दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये विधानसभा है, कोई थिएटर नहीं जो ऐसा बयान दिया। दरअसल AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वो इस तरीके की टिप्पणी करके महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को मैसेज दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि विधानसभा एक पवित्र स्थान है, ना कि कोई सिनेमा थिएटर है। वो रोड पर नहीं बैठे थे जो ऐसा बयान दिया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक AIMIM ने कहा कि नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है वो अभद्र थी। उन्हें कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि वो कहां बोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, PM मोदी ने भी नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इनको कोई शर्म नहीं है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी निशाने पर ले लिया। PM मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन के नेता ने विधानसभा के अंदर माता बहनों के मौजूद होने पर भी ऐसी भाषा में बातें की, इनको कोई भी शर्म नहीं है। PM मोदी ने कहा कि जो इंडी गठबंधन के नेता झंडा लेकर घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति का खेल खेल रहे हैं, वो इंडी गठबंधन के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माता बहनें मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसी भाषा में गंदी बातें की। PM मोदी ने कहा कि इतना ही नहीं, गठबंधन का एक भी नेता माता बहनों पर दिए गए बयान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो आपका भला क्या कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है, कितने नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। PM मोदी ने महिलाओं से कहा कि मैं आपके सम्मान के लिए जो हो सकता है वो करूंगा। PM मोदी ने साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग सिर्फ अपने बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, देश की उन्हें कोई चिंता नहीं है। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में हुआ जोरदार हंगामा। स्मृति ईरानी ने भी नीतीश कुमार पर बोला जमकर हमला। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संस्कार का परिचय दे रहे हैं, गठबंधन को इसका खंडन करना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं को लेकर इस तरीके का घटिया बयान दिया गया है, कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार पर जवाब देना चाहिए। वहीं बिहार विधानसभा में बुधवार को बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रोगी हो गए हैं, वो राज्य पर शासन करने के लिए अयोग्य हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ANI से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के मुंह से गलती से निकल गया, अब नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, ऐसे में सदन को चलने देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे PM मोदी। बोले हमारी गारंटी देश को आगे ले जाने की है और कांग्रेस पार्टी का काम लूटना है। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा की 230 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंचे। यहां दमोह में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार के कामों का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा दमोह कह रहा है एक बार फिर बीजेपी सरकार, आज पूरे विश्व में भारत का पराक्रम लहरा रहा है। PM मोदी ने कहा कि भारत की गाथा पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। PM मोदी ने कहा कि दलित, पिछड़े व आदिवासी के मन में नरेंद्र मोदी है। मोदी सिर्फ आपका सेवक है। आज पूरा दमोह मिलकर कह रहा है एक बार फिर बीजेपी सरकार। PM मोदी ने इसके बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। कांग्रेस मुझे दिन में 100 बार गाली देती है। इतने वर्ष से कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाने का झूठ बोलती आ रही है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करती है। कांग्रेस एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाती है। PM मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब था। 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे। हमारी गारंटी खजाने को लुटाने की नहीं होती, देश को आगे ले जाने की होती है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ लूटने का काम करती है। अगली बड़ी खबर, नोटबंदी की बरसी पर PM मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले 99% ताम भारतीयों पर किया हमला और 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को दिया फायदा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी। इसके जरिए रोजगार को तबाह किया गया और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया गया। राहुल गांधी ने नोटबंदी को एक बड़ा हथियार बताया, जिसके जरिए परम मित्र की झोली भरकर उसे 609वें स्थान से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बनाया गया। नोटबंदी की बरसी को आज
7 साल पूरे हो गए। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। रोजगार तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारियों को खत्म करने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की। पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 99% आम भारतीयों पर हमला किया, जबकि 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को फायदा पहुंचाया। ये एक बड़ा हथियार था, आपकी जेब काटने का, परम मित्र की झोली भरकर उसे 690 स्थान से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बनाने का ये एक बड़ा हथियार था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी सरासर गलत थी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार ने 99% आम भारतीयों पर हमला किया है, जबकि 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को इसका फायदा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकारा, जनता से की बड़ी अपील, बोली हनुमान बनकर कमलनाथ की सरकार को वापस लाना है। दरअसल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता से हनुमान बनकर कमलनाथ की सरकार को वापस लाने का आह्वान किया है। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार अभियान के तहत इंदौर जिले के सांवेर और देवास जिले के खातेगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने रामायण के संस्मरण को याद करते हुए कहा कि जब अत्याचार होता है और कुनीति का राज होता है तो हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। जिस तरीके से अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण के साथ छल करने का काम किया था, उसी तरह आपके द्वारा बनाई गई 2018 में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार को बीजेपी ने गिराने का काम किया और जनता से छल किया। कुछ बहरूपियों ने छल कपट करके 2018 की आपकी कांग्रेस सरकार का अपहरण कर लिया। अब जनता को हनुमान बनकर उसी कमलनाथ सरकार को फिर से वापस लाने का काम करना है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन पत्र खारिज करने की मांग, गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बुधवार शाम निर्वाचन आयोग पहुंची और मुख्यमंत्री पर सरदारपुरा से भरे नामांकन पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाने की शिकायत की। शिकायत पत्र में कहा गया है कि अशोक गहलोत के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े सहित 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन नामांकन पत्र के साथ पेश शपथ पत्र में से छुपाया गया है। पहला मुकदमा जमीन घोटाले से संबंधित है, जबकि दूसरा मुकदमा रेप और यौन हिंसा से संबंधित है। बीजेपी ने अशोक गहलोत के इस कृत्य को लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी मानते हुए चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिकायत की है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, चुनाव के बीच सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा दावा, बोले 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत से इंडिया गठबंधन होगा मजबूत। दरअसल राजस्थान में साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में हर 5 साल के बाद प्रदेश की सत्ता बदल जाती है। वर्तमान में प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता विकास कार्यों का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि इस बार ये रिवाज बदलेगा। बुधवार को कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी उम्मीद जताई कि हर 5 साल में सत्ता बदलने का चलन इस बार खत्म हो जाएगा और प्रदेश में दोबारा उनकी ही सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बीजेपी पर विकास के मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में पिछले 30 साल से एक चलन बना हुआ है कि 5 साल तक बीजेपी सत्ता में रहेगी और अगले 5 साल तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार यह चलन समाप्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि लोग केंद्र में बीजेपी के शासन को देखकर अब ऊब गए हैं और वो बदलाव चाहते हैं। बीजेपी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा मुद्दा विकास ही रहेगा। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का इंडिया गठबंधन के महागठबंधन पर होने वाले असर को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद हमारी सरकार बनती है तो इससे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को जीत हासिल होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले आप पेन निकालकर लिख लीजिए, किसानों का कर्जा होगा माफ। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंबिकापुर के सरगुजा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से कर्जा माफी का वादा कर दिया है, तो वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जो वादा कांग्रेस पार्टी ने 2018 में किया था उसे पूरा किया गया है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में
किसानों के लिए कर्ज माफी के किए गए वादे को दोहराते हुए कहा कि आप पेन निकाल कर लिख लीजिए, किसानों का कर्जा माफ होगा। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे 2018 में किसानों के लिए किए थे उसे हमने पूरा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा पुराना रिश्ता है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने हर एक बैंक खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, लेकिन किसी के खाते में पैसे नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा कि हम मोदी नहीं जो झूठ बोलते हैं, हम जो वादा करते हैं उसे निभाकर रहते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया बड़ा दावा। बोले पहले चरण में 18 से 19 सीटें जीत रही कांग्रेस पार्टी। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को संपन्न हो चुका है। चुनाव खत्म होने के बाद से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के बलौद जिले से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार वापसी कर रही है। तो वहीं सरगुजा संभाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आने तक का न्योता दे दिया। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि पहले चरण में कांग्रेस पार्टी को 18 से लेकर 19 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी बुरे तरीके से हार रही है। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि पहले चरण के चुनाव का परिणाम लगभग सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी बुरे तरीके से हार रही है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 20 सीटों में से 18 से 19 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक की राजनीति में आएगा बड़ा भूचाल। डीके शिव कुमार ने ऑपरेशन हस्त का कर दिया ऐलान। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने ऑपरेशन हस्त की घोषणा कर दी है, जिससे सियासी हलकों में बड़ी हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराने का अगला दौरा 15 नवंबर को होगा। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि मीडिया अन्य पार्टी के लोगों के कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अपॉइंटमेंट कार्ड है जिसमें लिखा है कि हमारी पार्टी में शामिल होने का अगला दौरा 15 नवंबर को होगा। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में कौन शामिल है और क्या इनमें अन्य दलों के मौजूदा विधायक भी शामिल हैं, तो डीके शिव कुमार ने कहा कि वो 14 नवंबर की शाम को नामों का खुलासा करेंगे। इससे पहले सिद्धारमैया ने भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि फिलहाल डीके शिव कुमार ने ऑपरेशन हस्त का खुलासा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई जांच के दावों पर भड़की महुआ मोइत्रा। बोली सीबीआई का स्वागत है, सीबीआई आए और मेरी जूतियां काउंट कर ले। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी मामले में लगातार विवाद जारी है। इस बीच आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस पर टीएमसी सांसद ने तंज कसा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सीबीआई को सबसे पहले अडानी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद सीबीआई आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि सीबीआई आए और मेरी जूतियां काउंट कर ले। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।